गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का पेपर शुरू करने से पहले कुछ या बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट करके पूछा था कि सर आपके नंबर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं आज ही सर से बात की थी इस बारे में, तो सर ने कहा था कि मैं जल्द ही आपके लिए हेल्पलाइन नंबर यानी जो इस एजुकेशन प्रॉफिट चैनल के हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके बाद आप आसानी से उस पर कॉल कर, वहां से आपको 24 घंटे में किसी भी समय आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित कोई भी सूचना चाहिए तो आप वहां से हमें कॉल कर सकते हो। वहां पे आपको 24 घंटे में जिस समय भी आप कॉल करोगे तो वहां पे आपको इसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, यानी आपकी जो भी समस्या होगी वह समस्या आपकी वहां पे सोल्व कर दी जाएगी। आज ही सर से मैंने बात की थी, बहुत से विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आपके व्हाट्सएप या कॉल करिए, आपके नंबर दीजिए। तो मैंने आज ही सर से बात की थी और सर ने इसका सॉल्यूशन आपके लिए निकाल दिया। जल्द ही आपको हेल्पलाइन नंबर दे दी जाएगी, उसके बाद आप आसानी से इस नंबरों पे कोई भी सूचना हो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित वो आपको दे दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज शुरुआत करते अपन राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 2019 में जिन विद्यार्थियों की परीक्षा होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए मैं आज इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ। बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट करके कहा था कि सर इंग्लिश का पेपर अपलोड करिए 12th क्लास का। तो देखिए ये लिखा हुआ राजस्थान, यह लिखा हुआ ओपन स्टेट, ओएस का मतलब ओपन स्टेट, ये 2018-19 में जो पेपर हो चुका वह है। और ये लिखा हुआ सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास का ये पेपर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने हैं। एग्जाम में जाने से पहले यदि आप पेपर को अच्छे से देख लेते हो तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि पिछले कुछ सालों में किस प्रकार का पेपर आ रहा है और आगे कैसा पेपर आएगा, यह आप खुद अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फिर यहाँ पे साइन है वो अपने आप करेंगे जो होंगे निर्देशक यानी आपका एग्जामिनर होंगे वो, जैसे ये जनरल सामान्य अनुदेश। उसके बाद में ये तो पहला प्रश्न था पेपर का। अब सेकंड प्रश्न पे जैसे आते हैं यहाँ से अपना काम शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश और यहाँ पे आपको समय का भी पता चल जाएगा, आपको टोटल टाइम कितना दिया हुआ है। तो मैक्सिमम आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल कितने अंकों का पेपर है। तो दोस्तों टोटल 100 अंक का पेपर है। कितने अंक का? फिर देखिए जो दोस्तों यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट्स का मतलब बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी टूल्स, यहाँ पे लिखा हुआ दिस क्वेश्चन पेपर कंसिडर्स ऑफ 2 सेक्शन ए एंड बी, यानी ये 2 सेक्शनों में बंटा हुआ ए और बी। उसके बाद में लिखा हुआ ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए आर कंपल्सरी, यानी ए जो सेक्शन है उसके सभी क्वेश्चनों को करना कंपल्सरी है सभी के लिए। उसके बाद में कहा सेक्शन बी 2 ऑप्शन, यानी जो सेक्शन बी है उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आप किसी भी एक पेपर के एक सेक्शन के आप प्रश्न कर सकते हो। जिस सेक्शन को आपने शुरू किया उसी सेक्शन के आपको पूरे प्रश्न करने होंगे। फिर देखिए अपन पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है सेक्शन 1। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 1। तो देखिए पहला प्रश्न आपके पैसेज दिए हुआ है, इस पैसेज का आपको आंसर लिखना है। तो पढ़िए पैसेज को और सोल्व करिए कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। दोस्तों पैसेज को आप 2 बार तो इजीली से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नों को पढ़िए, फिर वापस से पैसेज को पढ़िए, आपको सभी प्रश्नों के आसानी से आंसर मिल जाएंगे। पैसेज में ध्यान रखना दोस्तों बात यह है कि आपको जिस पहले नंबर के प्रश्न की बात करते हैं इसकी, तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट लाइन में ही आपको फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही मिलेगा। सेकंड प्रश्न की बात करो तो सेकंड प्रश्न का आंसर आपको सेकंड या थर्ड लाइन में मिलेगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप थर्ड, जैसे पहला प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप पहली लाइन पूरी लिख दीजिए, इसके आंसर में आपको पूरा अंक मिल जाएंगे। तो देखिए इसके बाद में पैसेज के बाद में ये पैसेज के 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे टोटल है। उसके बाद में अथवा में भी आया हुआ है दूसरा सेक्शन। इस पहले वाला पैसेज आपको समझ में नहीं आया तो आपके लिए दूसरे पैसेज की भी सुविधा की गई है। फिर अपन बढ़ते हैं, ये दूसरा पैसेज है अभी तक। फिर अपन बढ़ते हैं, ये और एक अथवा में क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड प्रश्न कौन सा? सेकंड प्रश्न आंसर
and 3 of the following question in about 30-40 words each। यानी जो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से कोई 3 आपको क्वेश्चन करने और इसका जो शब्द है 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और 3 प्रश्न करते आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न के सामने आपके अंक भी दिए हुए हैं। फिर आता है तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड एंड 60 वर्डों में इस प्रश्न का आंसर देना है। ये थर्ड। फोर्थ प्रश्न की बात करूं, रीड द फॉलोइंग एक्सटेंशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस जो पैराग्राफ है इसको आपको फॉलो करना है और उसके बाद जो ये 1 2 3 ABC आपको दे रखे इन प्रश्नों के आंसर देना है। पहला 1 नंबर का है, बाकी 2 नंबर के प्रश्न है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जो पैराग्राफ दिए हुए उसी में से आपको उसके भी अथवा में है प्रश्न। फिर अपन बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए 5वां प्रश्न है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसी पैराग्राफ से आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। 2 नंबर के कम से कम 30 से 40 शब्दों में आप जरूर लिखना है इसके बारे में। ये इसके ही है। आप देखिए 5वें प्रश्न की बात करें, ये है 6ठा प्रश्न। इसमें भी आपको कुछ नहीं दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, उसी का सॉल्व करना है। 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वें प्रश्न में भी सेम है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो। तो दोस्तों आपको जो स्टेटमेंट उनको फॉलो करना है, जो रिक्तस्थान आपको दिए उनको आपको कंप्लीट करनी है। और उसके बाद में समरी। देखिए ये है 8वां प्रश्न, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी आपको 80 वर्डों में जो ये दे रखा है आपको ये पूरा पैसेज, इसकी जो सार है उसको अपन को कितने सार लिखना है इसके बारे में। और ये है टोटल नंबर का, यानी इसमें मोस्ट बातें क्या हुई वो आपको लिखनी है। उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस पैसिव फॉर्म। यानी पैसिव फॉर्म में आपको लिखना है इस सेंटेंसों को, A, B और C को। 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ फ्रॉम द वर्ब्स गिवन ब्रैकेट। जो वर्ब दी हुई कोष्टक में उनको आपको सही फॉर्म लिखनी है इसकी कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पे एवरीडे लिखा हुआ है तो यहाँ पे गो जाएगा, राम गो टू स्कूल एवरीडे। यहाँ पे गो जाएगा GOES, गोज टू। इसी प्रकार से आपको प्ले की और यहाँ जो आगे दे रखी है उनकी फॉर्म लिखनी है। उसके बाद कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग कनेक्ट्स गिवन बिलो। जो इनको कनेक्ट करते हैं उनके बारे में अपन को लिखना है। ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना है। इसके बाद में 12th प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इनको बदलना है, चारों ऑप्शनों को A, B, C और D को। उसके बाद में क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पे आपको कम से कम 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। माय फेवरेट गेम पे आपको एक पैराग्राफ लिख सकते हो, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग पे आप पैराग्राफ कम से कम 100 वर्ड्स में आपको लिखना और इसके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में 14 क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू द शॉप ऑफ वाइन नियर योर स्कूल। जो शराब की दुकान है वो आपकी स्कूल के नजदीक है, उस शराब को आपको बंद करने के लिए आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। जैसे ही आप लेटर लिखोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। लेटर का फॉर्मेट लिखने पर ही आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए 15वां क्वेश्चन है, फॉलोइंग द पैसेज हैज मिस्टेक्स ऑफ स्पेलिंग एंड अदर ग्रामेटिकल इनकरेक्शंस, करेक्ट द error in your answer books, one has been done an example।
यानी जो इसमें कुछ करेक्शन दे रखे हैं इस फॉर्म में, वो आपको एकदम क्या सही सही यहाँ पे लिखनी है इन फॉर्म्स को। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट इन पॉइंट्स ओनली, यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग, यूज अप्रहेंसिव, यानी जो आपको आवश्यकता हो नोट्स बनाइए, पॉइंट्स ओनली आपको लिखने हैं। फिर सेक्शन बी की बात करो तो सेक्शन बी में आपको दो क्या दे अथवा में है, यदि आप पहला वाला सेक्शन करते हो तो ठीक, नहीं तो आपको सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट आर द डाउट ऑफ एप्रिसिएशन राइट योर। उसके बाद में ये 17वां क्वेश्चन, ये 18वां क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इस पे आपको नोट्स लिखने हैं। रेलवे टाइम टेबल पे लिख सकते हो, बेल रूम से पे लिख सकते हो, मैसेज फ्रॉम से लिख सकते हो। फिर आपके 19 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पज आर द फॉलोइंग नंबर्स यूज्ड, ठीक है, इनका क्या उद्देश्य, 101 नंबर का और 100 नंबर का जो पुलिस का 101 जिसका, वो उनका पर्पज क्या है, उनके बारे में अपन को थोड़ी जानकारी लिखनी है। फिर जो 20वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप नेसेसरी फ्रॉम रिसेप्शन ऑन रिसीव, ठीक है। फिर आपको ये अथवा में दिया हुआ ऑप्शन, वो यदि पहले वाला आपको अच्छा लगता है तो वो करिए, नहीं तो आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको भी चूज कर सकते हो, इसमें आपको ईमेल्स लिखनी है, ठीक है ना। फिर आते हैं 18वां क्वेश्चन, ये है 19वां क्वेश्चन आपके, और ये है 20वां क्वेश्चन, मैच ईमेल्स अब्रिविएशन विथ एंक्रेशन। फिर देखिए यहाँ से आपको इसको ऑब्जर्व करना है, ये आपका यहाँ पे पेपर क्या होता है, समाप्त। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप यदि पेपर को नहीं समझ पाए, वहां पे वीडियो को रोक सकते हो, पॉज करके भी आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, और आपको समझना है कि आखिर पैटर्न क्या है परीक्षा में पूछने का। पैटर्न यही रहेगा, यहाँ पे प्रश्न चेंज होंगे लेकिन प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। यही दोस्तों मुझे पेपर आशा करता हूँ कि, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।